गाइस तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं एक सर्कल के क्वेश्चन की जो आईआईटी जेई के लिए प्रिपरेशन के हिसाब से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो बच्चे अभी क्लास 12th में उनका रिवीजन हो जाएगा और जो क्लास 11th में उनके लिए काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि हमारे पास दो सर्कल हैं, इन दोनों सर्कल के इंटरसेक्शन पॉइंट से एक सर्कल पास कर रहा है जो थर्ड सर्कल के डायामीटर से पास करता है। तो हमें बताना है वो जो सर्कल इन दोनों के इंटरसेक्शन से और इसके डायमीटर से पास करता है उसकी इक्वेशन क्या होगी। तो गाइस फर्स्ट ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड देन वॉच फॉर सॉल्यूशन। तो देखिए जैसा हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल। ठीक है, तो इन दोनों सर्कल के इंटरसेक्शन जो पॉइंट है उससे पास करता है। देखिए इसके लिए आपको थोड़ा सा फैमिली ऑफ सर्कल की नॉलेज होनी चाहिए कि जैसे अगर आपके पास कोई एक सर्कल S1 है और एक सर्कल S2 है, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, जैसे एक इंटरसेक्शन पॉइंट ये है और एक इंटरसेक्शन पॉइंट ये है, इन दोनों पॉइंट से पास करने वाले जितने भी सर्कल होंगे उनको आप पैरामेट्रिक फॉर्म में या फिर फैमिली ऑफ सर्कल की फॉर्म में लिख सकते हैं। और वो क्या होता है, S1 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ S2 इज इक्वल टू 0। इसका मीनिंग क्या हो गया कि अब इन दोनों पॉइंट से पास करने वाले जितने भी सर्कल पॉसिबल होंगे वो हम इस इक्वेशन के थ्रू लिख सकते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज आगे देखते हैं, उसके लिखा हुआ है ऑल्सो पासिंग थ्रू फॉर डायमीटर ऑफ द सर्कल। एक थर्ड सर्कल और है, तो जो सर्कल इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास कर रहा है वो इस सर्कल के डायमीटर से भी पास कर रहा है। ठीक है, तो हमें उस सर्कल की इक्वेशन बतानी है। देखो एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज होती है, शायद आप में से बहुत लोगों को पता होगी ये चीज, कि अगर कोई दो सेट करते हैं तो इनकी जो आपकी कॉमन कॉर्ड होती है, जो कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन होती है, इसको हम लिख सकते हैं S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इन दोनों प्रॉपर्टीज का हम यहाँ पे यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है गाइस, तो देखो तीन सर्कल हैं, तो सबसे पहले सर्कल को मैं S1 बोल देता हूँ, सेकंड सर्कल को मैं S2 बोल देता हूँ, अब थर्ड सर्कल को मैं S3 बोल देता हूँ। अब हमारा जो रिक्वायर्ड सर्कल है वो S1 और S2 के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करता है, तो उसकी जनरल इक्वेशन क्या हो जाएगी, S1 प्लस लेमडा S2। ठीक है, अब इस सर्कल को लेट से मैं कुछ S4 बोल देता हूँ एक बार के लिए, थोड़ा समझने में आसान हो जाएगा। तो अब S1 प्लस लेमडा S2 हमारे सर्कल की इक्वेशन हो गई। अब ये कोई एक सर्कल S4 है, मैं यहाँ दो सर्कल बनाता हूँ थोड़ा सा समझाने के लिए। मान लो कि ये आपका सर्कल S4 है ना। अब आपका सर्कल S4 कुछ इस तरीके से है कि एक और हमारे पास में सर्कल है S3, इसके ये डायमीटर से पास करता है। तो मींस आप कुछ इस तरीके से इस क्वेश्चन को समझिए कि यहाँ पे आपका सर्कल है, ये आपका सर्कल है ऐसे अज्यूम करिए। तो ये जो एक और सर्कल है आपका S3, इन दोनों का भी कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, तो हमें बोला गया है कि ये क्या है, डायामीटर है। ठीक है, ये क्या है, डायामीटर है। तो अगर ये डायामीटर है, समझिए मेरी बात को, है ना, किसका, सर्कल S3 का, क्योंकि हमें बोला है ना कि सर्कल S3 के डायामीटर से पास करता है, तो ऑब्वियसली डायामीटर हमेशा सर्कल के सेंटर से पास करता है। तो मींस सर्कल S4 और सर्कल S3 की जो कॉमन कॉर्ड होगी वो कहां से पास करेगी, S3 के सेंटर से पास करेगी। S3 के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, यहां से देगा -3/2, 2 कैसे आते हैं, x के कोऑर्डिनेट का -½ और y के कोऑर्डिनेट का -½ तो आ गया -3/2, 2, ये सेंटर आ गया। अब बस इसको क्या करना है, कॉमन कॉर्ड में पुट कर देना है और फिर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो। बट देखो कॉमन कॉर्ड निकालने के लिए हम डायरेक्ट S4 माइनस S3 नहीं कर सकते हैं। S4 की इक्वेशन इस फॉर्मेट में है और S3 की इक्वेशन इस फॉर्मेट में है, और ऐसा क्यों नहीं कर सकते वो भी मैं आपको समझाता हूं। तो देखिए अगर S4 की इक्वेशन में मैं S1 और S2 को दोनों सब्स्टिट्यूट कर दूं तो आपकी S4 की इक्वेशन कुछ ऐसी बन रही है। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपके पास है 1 प्लस लेमडा, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट भी आपके पास में 1 प्लस लेमडा, और अगर आप S3 की इक्वेशन देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1। तो अब अगर आप S4 माइनस S3 करेंगे तो क्या होगा, आपका लेमडा एक्स स्क्वायर और लेमडा वाई स्क्वायर बच जाएगा, जबकि S4 माइनस S3 क्या है, कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन जो एक स्ट्रेट लाइन है। तो क्या यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, 0, तो उस केस में वो नहीं होगा। तो अब दो चीज कर सकते हो, या तो पूरी इक्वेशन S4 का 1 प्लस लेमडा से डिवाइड करके S4 माइनस S3 करो, या फिर
इसे हम क्या कर सकते हैं S4 माइनस, तो देखो S4 माइनस, अब क्या करूं मैं S3 के भी कोएफिशिएंट को 1 प्लस लेमडा बना दूं, तो देखो 1 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ S3 इज इक्वल टू 0 भी लिख सकता हूं। दोनों ही सही है। अब अगर मैं दोनों ही तरीके से करूंगा तो देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट तो कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों के, कोई दिक्कत नहीं। एक्स वाई और कांस्टेंट टर्म को अब हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो देखिए सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो हमारी इक्वेशन आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी। ये एक लिनियर इक्वेशन है और ये किसे रिप्रेजेंट करती है, ये S3 और S4 की जो कॉमन कॉर्ड है उसे रिप्रेजेंट करती है। अब लेमडा की वैल्यू निकालनी है हमें यहाँ पे, है ना, देखो लेमडा की वैल्यू निकालनी है। अब लेमडा की वैल्यू कैसे निकलेगी, हमें पता है इस सर्कल का सेंटर कितना है -3/2, 2। तो ये जो लाइन है ये -3/2, 2 से पास करेगी। अब क्या करेंगे, इस लाइन में हम -3/2, 2 सेटिस्फाई करा देंगे। जैसे ही हम एक्स और वाई को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे हमें लेमडा की वैल्यू मिल जाएगी। तो जैसे आप सब्स्टिट्यूट करोगे और सॉल्व करोगे तो आपकी जो लेमडा की वैल्यू आ जाती है वो आती है इक्वल टू -18/5। तो ये हमारी लेमडा की वैल्यू भी आ गई। बस इसी के लिए तो हमने पूरा इतना गेम किया था। अब जैसे ही हमें लेमडा की वैल्यू पता चली, S4 की इक्वेशन में क्या करना है, यहाँ पे लेमडा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो और आपको सर्कल की इक्वेशन मिल जाएगी। तो इस क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेशन बहुत गंदी है, आई नो, बट आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि हमने क्या करा कि अगर हमारे पास में दो सर्कल देते तो फैमिली ऑफ सर्कल को कैसे यूज करते हैं और कॉमन कॉर्ड को हमने यहाँ कैसे यूज किया, ये आपको थोड़ा सा समझना था। तो आई होप ये क्वेश्चन आपके लिए कॉन्सेप्चुअली काफी हेल्पफुल रहेगा। तो गाइस अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर ऑसम वीडियोस लाइक दिस। थैंक यू गाइस एंड स्टडी वेल। डाउटनट ऐप पर आप पूछ सकते हैं कक्षा 6 से 12 तक के मैथ्स का कोई भी सवाल।